अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुसीबत दर मुसीबत में पड़ता जा रहा है। वो कैसे? अभी एक नई डेवलपमेंट हुई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 20 साल बाद अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोबारा वेपन की डील की है उसने। और हमारे F-16 जो हमने अमेरिका से खरीदे हुए हैं 30-40 साल पहले, 80 के दौर में। लेकिन पिछले 20 साल से अमेरिका हमारे F-16 यानी कि जिसको हम देसी में F-16 बोलते हैं, हमारे F-16 फाइटर जेट के लिए अमेरिका हमें कोई वेपन नहीं दे रहा था। उसके साथ जो मिसाइल जहाज का कैरी करता है, फाइटर जेट कैरी करता है, वो अमेरिका हमें नहीं दे रहा था। अब उसने हमारे साथ डील कर ली है। अब उसने हमें लेटेस्ट F-16, क्योंकि अमेरिका खुद भी यूज़ करता है, सारा यूरोप F-16 यूज़ करता है, तो उसके नए वेरिएंट जो है ना, एयर टू एयर मिसाइल के, फाइटर जेट के साथ जो मिसाइल लगता है, उसकी अमेरिका ने पाकिस्तान को यानी कि एक डील साइन की है। अभी पाकिस्तान को नए जदीद लेटेस्ट F-16 के लिए एयर टू एयर मिसाइल मिलने जा रहे हैं अमेरिका से। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान को अभी ये हमारे F-16 के लिए एयर टू एयर मिसाइल लेटेस्ट BVR, उसको मिसाइल बोलते हैं BVR, मतलब बियॉन्ड विजुअल, जैसी चाइना का PR-15 है। अमेरिका क्यों देना चाह रहा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, उसमें हमारी पाकिस्तान की फिजाइया ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने इतना शानदार परफॉर्मेंस किया कि चाइना के J-10C फाइटर जेट और चाइना के उस फाइटर जेट के साथ जो मिसाइल लगती है एयर टू एयर, उसको बोलते हैं PL-15, उसने 4 रफेल फ्रांस के गिराए। और ये बात अमेरिका को सबसे ज्यादा पता है, क्योंकि उसके पास GPRS है, सैटेलाइट है, वो उनको सारा पता चल जाता है। तो चाइनीज वेपन की J-10C उनके जेट की और PL-15 उनके मिसाइल की पूरी दुनिया में डंका बजा, क्योंकि उसने रफेल को गिराया। देखो भाई लोग, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन अभी तक, पिछले 10 साल तक तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो वेपन असला जंगी साजो सामान जो है ना, वो तो अमेरिका का बिक रहा था, आप लोगों को पता है। लेकिन अभी उसको ना थोड़ा थोड़ा टफ टाइम देना स्टार्ट कर दिया था फ्रांस ने। फ्रांस का वेपन बहुत फेमस था, क्योंकि रफेल उसका बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, फेमस हुआ। क्योंकि रफेल इस तरह मशहूर हो गया कि रफेल आज तक आजमाया गया था उन कंट्री के ऊपर जिनके पास अपनी एयरफोर्स नहीं थी, लाइक सीरिया। सीरिया पे ये अटैक करता रहा, फ्रांस वाले करते रहे हैं रफेल से। तो सीरिया में तो कोई एयरफोर्स नहीं है, मतलब रफेल को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। यहाँ रफेल यूज हुआ था लिबिया में, तो लिबिया के पास भी एयरफोर्स नहीं है, तो उधर भी इसने सक्सेसफुली, मतलब चैलेंज करने वाले कोई नहीं है, तो इसको किसी ने क्या गिराना था। इसका पूरे 15 साल बाद रफेल का मुकाबला हुआ एक प्रॉपर एयरफोर्स के साथ, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक करा संदूर में। तो पूरी दुनिया ने देखा कि रफेल को ऐसे गिराया चाइनीज J-10C ने पाकिस्तान के द्वारा। तो इससे अमेरिका बहुत खुश हुआ, क्योंकि अमेरिका जो है ना, वो फ्रांस को अपना वेपन, क्योंकि यूरोप पूरे को पहले अमेरिका असला बेच रहा था, तो अभी कुछ कंट्री जो फ्रांस यूरोपियन कंट्री, उन्होंने फ्रांस से भी लेना स्टार्ट कर दिया था। जैसे जैसे कतर ने भी लिए हुए हैं 40 जहाज, और इंडिया ने भी 40 लिए हुए थे। अमेरिका इससे बहुत खुश हुआ कि फ्रांस का रफेल गिराया पाकिस्तान ने। लेकिन उसको अमेरिका को ये अभी खतरा पड़ गया कि ठीक है, फ्रांस के रफेल तो गिर गया, वो तो बदनाम हो गया पूरी दुनिया ने, इंडिया ने मुंह काला करवा दिया, इंडिया ने अपनी एयरफोर्स का भी मुंह काला करवाया, फ्रांस के रफेल का भी मुंह काला करवाया। लेकिन अमेरिका को उससे ये डाउट अभी स्टार्ट हो गया है कि पाकिस्तान को हम तो वेपन दे नहीं रहे, तो पाकिस्तान अपना सारा वेपन ले रहा है चाइना से। चाइना के J-10C ने गिराया, तो रफेल को गिराया चाइना के J-10C ने। तो रफेल को गिरा के तो शेयर तो बड़े थे, आप लोगों को याद होगा, चेंगड़ू कंपनी जो चाइना की जो J-10C बनाती है। तो अमेरिका ने इसलिए अभी डिसाइड किया है कि अब वो पाकिस्तान को अच्छे अच्छे मिसाइल देगा, ताकि नेक्स्ट अगर इंडिया के साथ मुकाबला हो तो पाकिस्तान अमेरिका के। अभी देखो, पाकिस्तान को अमेरिका इसलिए अपने सारे एयर टू एयर मिसाइल दे रहा है F-16 के लिए, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में कहीं और फाइट तो चल नहीं रही। क्योंकि यूक्रेन में अमेरिका अपनी F-16 नहीं भेज रहा, कुछ भी नहीं भेज रहा, क्योंकि उनको पता है कि रशिया तो बहुत मारेगा। अभी जो टेस्ट ट्यूब जंग की है ना, वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया ही हैं। तो पाकिस्तान के पास तो F-16 70 का फ्लीट है फुल, एक बेड़ा है 70 फाइटर जेट है हमारे पास F-16 के। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान कल फिर रफेल गिराए, या S-400 भी पाकिस्तान ने तबाह किया है। इंडिया तो नहीं मानता, गोदी मीडिया नहीं मानता, लेकिन मैंने जैसे बोला, अमेरिका के पास और यूरोप के पास तो सैटेलाइट इमेज आ जाती है, उनको सारा पता चल जाता है। तो अमेरिका को तो पता है कि ये पाकिस्तान ने तो मतलब इनका S-400 भी तबाह किया है, मतलब 4 बैटरी है इंडिया के पास, उसमें से एक तबाह हुई है।
ये नहीं कि सारा एज 400 नहीं, जो उधमपुर में एक बैटरी लगी थी वो तबाह की है पाकिस्तान ने, और रफेल भी गिरा दिया। तो इसलिए अमेरिका खुश तो है रफेल और रशिया का एस 400 तबाह होने पे, लेकिन अमेरिका भी ये चाहता है कि पाकिस्तान सिर्फ चाइना का असला ना यूज़ करे। अगर अमेरिका का असला यूज़ करेगा तो मतलब दुनिया में ढंगा फिर अमेरिका का बचेगा कि अमेरिकन वेपन ने किल किया रशियन एस 400 को, अमेरिकन वेपन ने, अमेरिकन मिसाइल ने या अमेरिकन F-16 ने किल किया रफेल को। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका ने जब स्टडी की है, मद्देनजर रखी है, तो इसलिए 20 साल बाद वो वापस हमको एमरएम मिसाइल बोलते हैं जो अमेरिका हमें देने जा रहा है, जो हमारे F-16 फाइटर जेट के साथ लगेंगे और वो BVR मिसाइल है, मतलब हॉट विजुअल। तो ये इंडिया के लिए एक और सरप्राइज भी है, क्योंकि जब 1980-85 में पाकिस्तान ने F-16 खरीदे थे ना, तो इस कंडीशन पे अमेरिका ने दिए थे कि आप इंडिया के खिलाफ यूज़ नहीं करोगे। अब तो अमेरिका खुद कह रहा है भाई पाकिस्तान को कि भाई मारो इंडिया के रफेल सारे और S-400 भी, और हमारा नाम लोगे अमेरिकन वेपन। अच्छा, जिस अंधभक्त को या इंडियन किसी मेरे बहन को या भाई को या किसी अंधभक्त को समझ नहीं ना लगती कि आपको ऑपरेशन सिंदूर में मार पड़ी है या नहीं पड़ी, मैं पहली रात की बात कर रहा हूँ जिस रात आपने एयर अटैक किया है, जिस रात आप फाइटर जेट लेके आए हो, उस दिन आपको बहुत मार पड़ी थी। मतलब 6 फाइटर जेट साथ आपके गिरा दिए जिसमें रफेल शामिल था, इससे बड़ा आपका और क्या नुकसान हो सकता है। उसके बाद आपने हमारे, ठीक है आपने ब्रह्मोस मारे हैं जो 7-8-9 मई की रात हुई है भाई। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, आपकी एक रफेल की जितनी प्राइस है ना, उसमें पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट जो है ना वो रीबिल्ड हो सकते हैं, दोबारा बनाए जा सकते हैं। आप हमें एक एयरफील्ड दिखा देते हो कि हमने यहाँ पे नुकसान किया, बम मार के खड्डा कर दिया, वो चलता रहता है। दैट इज आफ्टर शॉट, वो आफ्टर शॉट होते हैं। बाद में जो होना था वो हमने भी आप पे अटैक किए, आपने भी किए। मजा एयरफोर्स का जब पहला आपने अटैक किया उस रात आपको बहुत मार पड़ी थी। हमारी पाक फिजाइया ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर या अमेरिका के अंदर बार बार ऐसे तो नहीं हमारे आर्मी चीफ को बुला रहा अमेरिका, हमारे एयरफोर्स के चीफ को, एयर मार्शल को भी 2 बार अमेरिका बुला चुका है वहाँ पे। अभी हमारे F-16 के लिए हमें एमरएम एयर टू एयर मिसाइल दे रहे हैं। तो ये सारा बरकत है आपके ऑपरेशन सिंदूर की। और मैं बात इससे स्टार्ट की थी कि अगर आप किसी अंधभक्त को लगता है ना कि आपको ऑपरेशन सिंदूर में मार नहीं पड़ी, तो आप परसों चौथ 2-3 दिन पहले आपके जो आर्मी चीफ ने बयान दिया है, वो उस बयान में क्या बोल रहा था, वो कह रहा था कि इस बार हम तैयार होके आप पे अटैक करेंगे, पाकिस्तान को धमकी लगा रहा था। इस बार तैयार होके, मतलब पिछली बार जब ऑपरेशन सिंदूर किया वो तैयार नहीं थे, खुद मान रहे हैं ना, तैयार नहीं था इसलिए मार पड़ी। मतलब मार पड़ी है तो वो इसलिए तो बोल रहा है कि हम तैयार नहीं थे। तो ये छोटी छोटी बातें अंधभक्तों के ऊपर से गुजर जाती है, उनको समझ नहीं आती। लेकिन वो डंका बज रहा है, बस मोदी का डंका बज रहा है, गोदी मीडिया का डंका बज रहा है, तो गोबर खा खा के आपका वैसे ही दिमाग खराब हो गया। तो आज ऑपरेशन 2 अब तो वेट कर रहे हैं संदूक। देखो बीजेपी का पैटर्न, पहले पता है क्या पैटर्न इनका होता था, पहले इनका पैटर्न होता था 2015 में इन्होंने पठानकोट पे पता नहीं झूठा सच्चा को पाकिस्तान पे केस डाल के, तो इन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे अपने फाइटर जेट भेज के, तो इन्होंने सो कॉल्ड क्लेम कर दिया कि हमने एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान में। तो उसके बाद 4-5 साल इलेक्शन जीत गए ये मोदी। तो फिर इन्होंने दोबारा ऐसा ड्रामा किया 2019 में ऐसा ड्रामा करके मोदी फिर इलेक्शन जीत गया। फिर इन्होंने 2019 के बाद इनको मार पड़ी थी, इनका पायलट हमने पकड़ लिया था, जहाज पूरी दुनिया ने देखा गिराया। फिर ये आए 2025 में इंडिया को इतनी मार पड़ी दुनिया में, इसका पूरा इमेज ही खराब हो गया। मतलब अभी पूरी दुनिया सोचती है कि यार इंडिया वो इंडिया को बोलती है क्या फौज रखेगा तू, क्या जंग लड़ेगा तू, या तुमसे ना होगा बेटा। तो अभी ये हो गए हैं फर्स्ट रेस, क्या उसके बोलते हैं यार, मतलब ये पगला गए हैं इंडियन हमारी गोदी में मोदी सरकार और इनका आर्मी चीफ और सारे। क्योंकि देखो अगर ये विक्टोरियस होते ऑपरेशन सिंदूर में, अगर इंडिया विक्टोरियस होता, जीता होता, तो बंदा 2-3-4 साल तो अपनी जीत का मजा लेता है ना। इतनी जल्दी दोबारा जंग लड़ने की बातें कौन करता है। मतलब एक बार किसी को मार पड़ती है तो वो 6 मंथ बाद या 4 मंथ बाद दोबारा फिर जंग की बातें करता है ना कि हम बदला लेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में तो इनको अच्छी खासी मार पड़ी है इंडिया को, और पूरी दुनिया ने ना इन पे थू की है कि आप तो बोलते थे आप विष्णु गुरु हो, आप फलां हो, पाकिस्तान भीख मंगा है तो आपने उनसे इतनी मार खाई है। तो इसलिए ये अब पगला गए हैं, दीवाने हो रहे हैं, और अभी ये इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम ऑपरेशन 2 करेंगे। आ जाओ भाई आ जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो बिस्मिल्लाह। पाकिस्तानी तो वैसे भी आपको सीरियस नहीं लेते, तो अगर आपने अपने चाह पूरे करने हैं
दिल की अरमान पूरे करने हैं तो कर लो, आज जो मार खाओ, मार ही पड़नी है आपके मुकद्दरों में। अब जूते ही हैं वो, आप 70 बोल जो, 65 बोल जो, कारगिल बोल जो, अभी आपके मुकद्दर में, इंडिया के मुकद्दर में पाकिस्तान के हाथों जूते ही हैं। आप खा लो, कल खा लो, जब मर्जी